हेलो एवरीवन। आज देखिए अपना रीजनिंग का अगला सेशन हम कर रहे थे। आज जो हमारी क्लास होगी क्लॉक की, वो लास्ट क्लास होगी कॉन्सेप्ट बेस में। आज हमारा लास्ट होगा। देखिए हम अपना चैप्टर्स रेगुलर बढ़ाते हुए जो हमारी रीजनिंग की सीरीज निरंतर चल रही है उसको आज हम बढ़ाते हुए क्लास का आज लास्ट पार्ट करेंगे। देखिए क्लास की जो आज क्लास होगी हमारी क्लॉक की, वो होगी क्लॉक की मिरर बेस्ड। जो हमारे मिरर होते हैं, जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं, आज उन्हीं में बेस हमारी क्लॉक कैसे चलती है, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्या होता है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए क्लास बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो देखिए मैं भी जैसे बोर्ड में लिखता हूँ, आप भी नोट्स बनाते जाइए। A to Z पूरा ये जो रीजनिंग का बैच चल रहा है इसमें आप पूरी नोट्स बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लगाते हैं नहीं आता, अगर उसमें कोई इंक्वायरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों पिन है, आप उसमें व्हाट्सअप जाकर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें या तो उसी में सलूशन व्हाट्सअप में दे दिया जाएगा, नहीं होगा तो इसमें शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें सलूशन आ जाएगा। देखो जब क्लॉक बेस में आती है, हमारी इमेज बेस में जब क्वेश्चन आते हैं तो देखो जैसे मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है, क्लॉक में दो बेस पूछे जाते हैं। मिरर इमेज में दो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है मिरर इमेज, दूसरा होता है वाटर इमेज। देखिए मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज। फर्स्ट जो हमारा होता है मिरर इमेज, जैसे कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, कोई मिरर है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी हुई है, तो जो हम शीशा में प्रतिबिंब बनाते हैं उसी को मिरर इमेज कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे बनता है। मेरा कहने का मतलब जब हम मिरर इमेज में बनाते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है मिरर इमेज का राइट होता है, और जो हमारा राइट होता है मिरर इमेज का लेफ्ट होता है। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि देखिए जब हमारी क्लॉक में, ये तो हम शीशा की बात कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट हमारा क्लॉक में लगता है। जब हम क्लॉक बनाते हैं तो थोड़ा सा क्लॉक में ध्यान देना, कुछ ऐसे होता है। ये मिरर इमेज है, मान लीजिए क्लॉक है, अब यहाँ पे कोई प्रतिबिंब रखा हुआ है तो एक क्लॉक यहाँ भी बनेगी जिसका एक प्रतिबिंब होगा, जस्ट अपोजिट होगा। मान लीजिए यहाँ कोई नंबर है तो ये नंबर यहाँ होगा, यहाँ कोई नंबर है तो यहाँ नंबर होगा। वाटर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज होता है पानी प्रतिबिंब। जैसे आप नाव में जाते हैं, कोई नाव अगर नाविक चला रहा है, उसके नाव के नीचे एक नाव की उसकी प्रतिबिंब बनती है, उसी को वाटर इमेज या पानी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर हम तैर रहे हैं कोई पानी में तो नीचे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, उसी को वाटर इमेज कहते हैं। ये हमारी दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब डालिए फर्स्ट हेडिंग मिरर इमेज। इसमें अब फर्स्ट में, अब मिरर इमेज में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो अब मेरे साथ वॉच बनाएंगे, इसके साथ अब हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से अब पूरे A to Z कॉन्सेप्ट लागू होगा। मेरे साथ वॉच बनाइए साथ साथ। 1 2 4 5 7 8 10 11। ये मान लीजिए वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज है, ये मान लीजिए क्लॉक है। अब हमारा जो मिरर इमेज इधर बनेगा, ये मान लीजिए कोई शीशा रखा हुआ है, ठीक है, ये शीशा रखा हुआ है। अब ये शीशा का जब कोई प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए ये 3 बज रहा है, ठीक है, अब जब कोई ये वॉच का कोई प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, तो कुछ ऐसे बनेगा। थोड़ा सा सर्कल ठीक नहीं है, आप अपने हिसाब से सर्कल बना लीजिएगा। ये मान लीजिए ये 12 यहाँ आएगा, 6 कुछ ऐसे बनेगा, 3rd जो है ऐसे बनेगा, और जो ये क्लॉक है ये कुछ ऐसे जाकर कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 कुछ ऐसे बनेगा। ये क्लॉक का मेन बेस होता है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऐसे यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा,
कुछ इस तरह का प्रतिबिंब जब सामने जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, तो जब हमारा मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है तो देखिए, जैसे मान लो अभी यहाँ पे 3 था, लेकिन जस्ट अपोजिट इसके 9 हो गया है। देखिए 9 की जगह पे घड़ी पहुँच गई है, भले ही ये 3 है प्रतिबिंब, लेकिन जस्ट इसका अगर ये हम वॉच एक बार मान लें, इसको प्रतिबिंब न मान के वॉच मान लें, तो 9 हो गया है। यहाँ पे जब 3 था, यही अपोजिट हो जाए तो 9 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 9 आ गया। मेरा कहने का मतलब, जब दोनों को आपस में प्रतिबिंब और रियल टाइम ऐड करते हो तो दोनों 12 के बराबर होंगे। देखिए ये 3 है, यहाँ पे अगर 9 मान लो अपोजिट में, तो 3 प्लस 9 बराबर 12। इसका मतलब 12 घंटे के बराबर होगा जब हम मिरर इमेज टाइम और रियल टाइम को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम को आपस में दोनों को ऐड कर दें तो ये बराबर हो जाता है 12 के। दोनों का आपस में जो समय होगा वो 12 के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ये एक फार्मूला बन जाता है कि मिरर इमेज टाइम और रियल इमेज टाइम को दोनों को आपस में ऐड कर दें तो दोनों 12 के बराबर हो जाएंगे, 12 घंटे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब मिरर इमेज टाइम में कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे 12 बज, जैसे कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए 4:05 में मिरर इमेज क्या होगा। रियल टाइम है 4:05 या केवल 4 ही कह दिया जाए, 4 बज रहा है, तो मिरर इमेज का इसका 4 बजे का मिरर इमेज क्या होगा। कई कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं। अब मैं एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके साथ मेरे साथ आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट था, आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब डालिए मिरर इमेज, आप डाले रहेंगे, अभी मैं डालूंगा। अब इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे डालो मिरर इमेज। देखो मैं क्या करवाया था कि रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम दोनों को आपस में कर दें तो ये 12 के बराबर हो जाता है, 12 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 3 बजे का ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे एक शब्द आया है ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पूछ ले या मिरर इमेज पूछ ले, बात वही होती है। जैसे देखोगे आप, कोई मान लीजिए दीवार है, तो मिरर इमेज जब ये होता है तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये वर्टिकल होता है। तो देखो जब प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर पूछ ले या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूछ ले, तो ये प्रतिबिंब मिरर इमेज ही होता है। जब आप शीशा को देखते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। जब मान लीजिए मेरे सामने अगर ये शीशा होता, जो कैमरा लगा है अगर शीशा है, तो मेरे सामने एक खड़ा हुआ है। यहीं पे अगर ऊर्ध्वाधर पूछ ले तो ये आपको घबराना नहीं है, ये क्या पूछा है, इसका मतलब ही मिरर इमेज होता है। अब देखो हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, देखो 3 बजे का ऊर्ध्वाधर करिए तो या तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप पहले फिगर ड्रा कीजिए, कोई फिगर बनाइए, 2 फिगर, और दोनों फिगर में पहले प्रतिबिंब बनाइए। पहले इसको 3 बजाइए, 12, 1, 2, 3 मान लीजिए ये बजा, 3 ये बज रहा है, और यहाँ पर भी कोई प्रतिबिंब बनाइए, फिर यहाँ 1, 2 ड्रा कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहले फिगर में बनाइए, फिर उसको एक ड्रा कीजिए। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो फिगर भी आप बना सकते हैं, फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी फिगर से भी समझाऊंगा। 3 बजे का ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब क्या होगा, जब केवल घंटे में आ जाए तो सॉल्व क्या करते हैं, जब घंटे में आ जाए तो हमेशा 12 बजे से डायरेक्ट उसको घटा देते हैं। तो क्या पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, 0, 0 आपस में 9। तो ये जो आता है हमारा, ये मिरर इमेज टाइम आया हमारा। क्या है आंसर, मिरर इमेज टाइम, जो हम डायरेक्ट 12 से घटा देते हैं।
अब यहाँ एक समझने की बात यह है कि मैं पीछे ऊपर जो लिखा हूँ, अभी पीछे एक समझा चुका हूँ कॉन्सेप्ट, रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम बराबर 12 घंटे के बराबर होंगे। तो 12 घंटे के जब बराबर होंगे तो ये रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम, इसीलिए हम 12 से घटा देते हैं रियल टाइम को, तो मिरर इमेज टाइम आ जाता है। इसी में अगर मिरर इमेज दे देता 3 बजे हैं ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब 3 बजे का, तो रियल टाइम बताइए, तो हम फिर भी 12 से ही घटाकर आंसर करते, तब भी हमको मिरर इमेज टाइम भी आ जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो, बताइए 5 बजे का ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो जब 5 बजे का आ जाए, सेम वही घंटा है, तो हम क्या करते हैं 12 लिख लेते हैं, 12 बजा देते हैं। 12 बजाने के बाद जो हमें समय दिया होता है उसमें से डायरेक्ट हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा मिरर इमेज टाइम आ जाता है या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब आ जाता है। क्या आ जाएगा 7। अब देखो मैं दोनों का प्रतिबिंब बना रहा हूँ, इसमें 7 आया, इसको आगे लिख लेंगे मिरर इमेज टाइम, इसमें मिरर इमेज टाइम, दोनों का प्रतिबिंब बना के भी समझा रहा हूँ। एक बार समझाऊंगा, उसके बाद शेष आप समझ लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देना। जैसे मान लीजिए वॉच है, ये वॉच कोई बनी हुई है, एक वॉच ये है और एक वॉच ये है। मान लीजिए ये 12, मैं इसको भी ड्रा कर रहा हूँ दोनों को, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ पे क्या बजा था हमारा 3, तो देखो 3 कुछ इस तरह बजेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसी को ड्रा करूँगा तो क्या आ जाएगा 1, कुछ प्रतिबिंब ऐसे बनेगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे का मैं प्रतिबिंब बना दिया। और यहाँ पर भी जब 3 बजाएंगे तो कुछ इस तरह बजेगा, आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान देंगे। जब मैं देखिए वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों पढ़ा चुका हूँ, आप क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ज़्यादा बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे मैं बना रहा हूँ तुरंत आप भी बना लेंगे, उसमें कई ट्रिक्स मैं बताया हूँ। ठीक है, A to Z पूरी ट्रिक्स, जितने आपके अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन बन सकते हैं, नंबर्स में बन सकते हैं, कुछ सिम्बल्स में बन सकते हैं, जितने आपके कॉन्सेप्ट उसमें बनते हैं पूरे मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो अब यहाँ पे आते हैं 12 बजे, मैं कहा था घटाएंगे 12 बजे से, लेकिन 3 बजे का प्रतिबिंब क्या होगा। देखो 3 बजे का जो हमारा 9 आया है वो कैसे आया है, सपोज दैट ये हमारी घड़ी का टाइम है, घड़ी को ही यहाँ पे अगर प्रतिबिंब में खड़ा कर देता, ये खड़ा ही है, ये प्रतिबिंब ही बना है। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब जब बना है तो मान लीजिए ये रियल टाइम ना होकर ये रियल वॉच बन जाती, तो देखिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 की जगह 9 आता। इसीलिए हम रियल टाइम ही निकालते हैं। इमेज टाइम में क्या बजा रहा होगा, क्या बजेगा, जब इमेज होगी उसमें क्या दिखेगा, तो हमेशा 9 दिखेगा। ये देखिए इस तरह करने में है 9 दिख रही है, लेकिन जब आप वॉच देखो, जैसे ये वॉच है ना, शीशे के सामने रखेंगे तो नंबर बिल्कुल सेम दिखेगा। ये देखिए ये नंबर बिल्कुल एकदम सेम दिखेगा। देखो आपके सामने भी वॉच देखिए चल रही है सामने, उसमें भी आप देख सकते हैं कि नंबर जब चलते हैं तो सेम शीशा के सामने आपको भी घड़ी लेकर देखिएगा, सेम यही मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह 5 है, 5 यहाँ पे बजा देता मैं, ये लीजिए 5 बजा दिया, तो 5 जब बजाएंगे ये लो, तो 5 अब कहाँ पे आ जाएगा, ये 5 कुछ इस तरह आ जाएगा इमेज में। तो ये 5 की जगह 5 आया, लेकिन 5 किसकी 6 के बाद 7 आता है, क्लॉकवाइज ही घड़ी चलती है, तो 7 बज जाता है, इसीलिए ये 7 बज गया है। ठीक है, अब मैं इमेज में नहीं समझाऊंगा, अब केवल कॉन्सेप्ट में ही समझाऊंगा। अब आप एक नोट लिखेंगे, ठीक, ये आप लिख लिए होंगे, आगे मैं नोट लिखाता हूं। जब यहाँ पे नोट लिखो, नोट फर्स्ट टाइप है, ये टाइप फर्स्ट यहाँ पे डाले हुए हैं, टाइप फर्स्ट। ठीक है,
टाइप फर्स्ट नोट क्या है, जब केवल घंटे का प्रतिबिंब निकालना हो तो उसे डायरेक्ट 12 से घटा देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। जाता है। इसको आप एक डिब्बे में नोट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ये इसको आप लिखेंगे। इसके आगे अब केवल कॉन्सेप्ट और केवल क्वेश्चंस, दो ही चीज़ अब चलेंगी। इसके आगे अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। देखो टाइप फर्स्ट में ये क्वेश्चन था, 5 बजे का अभी मैं निकलवाया, डायरेक्ट 12 से घटा देते हैं, 12 से घटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। टाइप फर्स्ट में ही अभी अब और क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं केवल ये बदलूंगा समय, आप इसको बताएं। 8 बजे का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, इसमें 10 बजे का प्रतिबिंब ज्ञात करो। बताओ, देखो 8 बजे का क्या होगा, तो मैं अभी बताया कि डायरेक्ट 12 से घटाकर आंसर करते हैं। तो 12 से घटाकर, देखो 12 से जब घटाकर आंसर करेंगे तो 12 लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, इसको डायरेक्ट आंसर करेंगे। देखो ये अभी मिरर इमेज है चल रहा है। मिरर इमेज का मतलब जो हमारा शीशा होता है, शीशा प्रतिबिंब, वो है चल रहा है। अभी वाटर इमेज हेडिंग अगली आएगी, ठीक है। वाटर इमेज अभी मैं करवाऊंगा, आगे आएगा वो 0 0 कितना आएगा 4 बजे हमारे इसका बनेगा। इसमें 12 से घटाओगे तो कितना आएगा, 10 है, 10 को 12 से घटाओगे तो 2 बजे, इसका 4 बजे, इसका 2 बजे, ठीक है। अब इसमें आप कर लो। अब नेक्स्ट टाइप करवाता हूँ, टाइप नंबर 2 डालेंगे, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। इसको आप कर लिए होंगे। अब मैं टाइप नंबर 2, मान लीजिए 5:30 पे बजे ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे लिखो। 4:25 में ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब टाइप सेकंड में क्या होता है, देखो अभी कुल घंटा आ रहा था 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, जो भी आ रहा था, लेकिन उसके साथ अब मिनट भी जुड़ गए। तो सेम वही कंडीशन, 12 से घटाते हैं, 12 से दोनों को घटाएंगे 5:30 को, ठीक है, हमारा जो आएगा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो घटाते कैसे हैं, इसको इसमें एक रिमाइंडर देंगे, तो एक जब जाएगा, जब 1 घंटा जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 11 बजे, यहाँ पे एक गया, 11:60 मिनट होगा, और ये 5:30 होगा। अब दोनों को घटा दो, 0 3 6, 6:30 बजे मिरर इमेज टाइम होगा, ठीक, सॉरी मिरर इमेज टाइम होगा। अब यहाँ पे इसको बताओ क्या होगा इसमें। तो देखो इसमें क्या करते हैं, 12 बजा दिए, या 12 न बजाकर आप डायरेक्ट लिखो, ठीक है, 11:60 लिख देते हैं। उसी को देखो 12 को ही लिख रहे हैं, इसमें बार बार क्या नोट से लिखाना, ठीक है। दोनों को 12 से ही घटा रहे हैं, 11:60 लिख दो या 12 बजे लिख दो। 4:25 तो 4:25 से घटा दो, 4:25, 4:25 घटाओगे तो 5 बचा 3 7 4 11, 7:35 में मिरर इमेज टाइम आ गया, ठीक है, मिरर इमेज टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप देखो नेक्स्ट, इसी में मैं बदलूंगा, आप लिखते जाइएगा। मैं इसी में इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज वही रहेगी, लैंग्वेज अगर परिवर्तन कोई भी क्वेश्चन की परिवर्तन वैसे होती नहीं। मिरर इमेज लिख दिया गया, ऊर्ध्वाधर लिख रहा, मैं ऊर्ध्वाधर से पहले ही लिख दिया, ठीक है। 5 4:30 का है, अभी कर लिए हैं हम, 4:30 का कर लिए हैं, चलो 6:45 पे 8:11 पे क्या होगा, बोलो।
बोलो, चलो इसको बताओ। देखो 6:45 है, तो 6 यहाँ 45 लिख दो। अब यहाँ पे 6 आगे चल के अब करेंगे तो 6 यही आ गया, 11:60 से घटाओगे 6:45 कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और 6 5 5:15 आ जाएगा। यहाँ पे 8:11 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, डायरेक्ट 11 घटा दो, क्या आ जाएगा 9 4 49, 3:49 पे ये हमारा मिरर इमेज टाइम आ गया, ठीक। ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में चेंज करूँगा, नेक्स्ट टाइप आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप चेंज करता हूँ, टाइप नंबर सेकंड, थर्ड, टाइप थर्ड आप करेंगे, टाइप थर्ड। देखो अब मैं इसी क्वेश्चन में, इसी लैंग्वेज में आप टाइप थर्ड लिखेंगे, ठीक है। टाइप थर्ड करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टाइप थर्ड जब आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे मैं कह दूं 5:30, अब 45 सेकंड 45 सेकंड में क्या होगा, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन, अब देखो इसमें घंटा भी आ रहा है, मिनट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है। जैसे मैं कह दूं 2:30, 15 सेकंड में इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो जब ऐसा थर्ड टाइप आ जाए, जब थर्ड टाइप आता है तो उसमें क्या करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट, जब सेम कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं, 12 बजे से हमेशा 12 बजा देते हैं। 12 बजाने के बाद इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे 0 0, ठीक है। ये 12 ही बज रहा है, कितना भी 0 लगा दो 12 ही बजता है। 5:30 और 45 सेकेंड, ठीक है। अब देखो जब एक इसको ये देगा तो यहाँ 60 आएगा, यहाँ 60 आया, मान लीजिए जैसे ये 11 आया, यहाँ 60 आया, फिर ये 0 0 है आ गया अभी, और 5 आया, 30 आया, और ये 45 आया। अभी ये एक इसको दिया है तो ये 60 मिनट आया, फिर ये इसको देगा तो 60 सेकंड अब बनेगा, ठीक है। अभी ये इसको दिया है, अब ये इसको देगा तो आगे चल के अब क्या बन जाएगा 11:59 और ये 60 सेकंड, लेकिन 5:30 और 45 सेकंड। ये थर्ड टाइप बनता है। समझ में नहीं आया, फिर से सुन लो। जब घंटा ने एक अपने मिनट को दिया तो 60, डायरेक्ट 60 देता है, 60 मिनट के बराबर 1 घंटा, तो 60 रिमाइंडर दिया। आगे चल के जब मिनट देगा आगे तो 60 बनेगा, लेकिन यहाँ 59 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15 30 में से इसको घटाएंगे तो 29, और 5 में से 11 घटाएंगे तो 6:29, 15 सेकेंड मिरर इमेज टाइम आया, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है थर्ड टाइप में, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको भी 12 से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 12 से घटाएंगे तो 12 बजा देते हैं, 12 बजाएंगे। अब ये 2 दिया है तो 2:30 और 15 सेकंड लिख लेंगे, ठीक है। ये लो 12 बजा दी। अब डायरेक्ट उसी तरह कर लेंगे, डायरेक्ट क्या घटा देते हैं 11:59 से, 11:59 और 60। जब सेकंड भी दिया हो ये घटा देते हैं और नीचे लिखेंगे 2 30 15 सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 59 में 3 गए 9 29 और 2 में से 11 गए 9, तो 9:29 45 सेकंड मिरर इमेज टाइम आ गया, मिरर इमेज टाइम आ गया। ये 2 क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये 3 टाइप के अलावा मिरर इमेज में, क्लॉक में कभी भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। देखो एक बात याद आती है कि जब हमारी रीजनिंग इतनी बीरों से खाली नहीं है, या कहें कि इतने भर के क्लासेस चल रही हैं, कई यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें इतने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करवाते हैं। जब आप अभी कॉन्सेप्ट पूरा A to Z सीखे ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं, तो कैसे आप प्रैक्टिस में जा रहे हो, ठीक है। पहले आप पढ़ तो लो। एक आप पढ़े बगैर डायरेक्ट रीजनिंग में घुस रहे हो, प्रैक्टिस सेट में घुस रहे हो, तो कहाँ से आएगा, ठीक है। ये थर्ड टाइप कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उसको आप लगाएंगे, ठीक है। एक होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप लगाइए। देखो होमवर्क में ये है 3:59 में ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है, इसको कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। और बाकी मैं
अब नेक्स्ट जो करवाया था वाटर इमेज, अब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, इसको आप देखिए। देखो अब डालिए अगली हेडिंग वाटर इमेज, यहाँ पे डालेंगे वाटर इमेज। आज दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है, वाटर इमेज। अब देखो वाटर इमेज क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई अगर यहाँ पे मान लीजिए नाव चल रही है, यहाँ पे कोई नाव है, कुछ नाव इस तरह होती है, मान लीजिए ये पानी है, ये पानी बह रहा है। अब इसके नीचे एक कुछ ऐसी नाव बनती है, जब कुछ ऐसी नाव बनती है, कुछ ऐसी बनेगी, इसका प्रतिबिंब कुछ इस टाइप का बनेगा। तो कहते हैं जो नीचे है वो ऊपर है, ऊपर आ जाता है, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे चला जाता है। ऐसे ही घड़ी में होता है, वाटर इमेज में कुछ ऐसे ही घड़ी में होता है। घड़ी को देखना, जब कोई घड़ी बनाते हैं तो 12 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे होगा, 9 यहाँ पे होगा। जब वाटर इमेज बनाते हैं इसका तो क्या करते हैं कि 12 नीचे चला जाएगा, 6 अपनी जगह पे रहेगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा, 9 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन 12 और 6 आपस में बदल जाएंगे। 12, 6 दोनों बदल जाएंगे, लेकिन 3 और 9 आपस में कोई रिप्लेस नहीं करेंगे जगह, भले ही उनका अक्षर डिजिट अलग अलग हो जाएगा ऊपर नीचे। जैसे 6 अगर ऐसा है तो 6 ऐसे बन जाएगा, ठीक है, 6 कुछ ऐसे बन जाएगा, लेकिन प्लेस आपस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। 9 और 3 का प्लेस चेंज नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम जब वाटर इमेज करते हैं तो वाटर और इमेज को 9 और 3 को बेस मानते हैं। क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें समझ में आएगा। 9 और 3 को, तो देखो यहाँ पे एक नोट लिखो, नोट, जब वाटर इमेज का क्वेश्चन करते हैं तो 9 और 3 को 3 इसी कोष्टक में लिख लेना। 15, 3 बराबर मिनट है तो 15, ठीक है। 15 को बेस मानकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप मेरे साथ लिख लीजिएगा, और जैसे आप पीछे किए थे वैसे ही सेम इसको भी आप क्या करेंगे, डिब्बे में बंद कर लेंगे, ठीक है। यह आपकी एक नोट है। अब इसी के आगे मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको एकदम एक्यूरेट A to Z पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट आप लिखेंगे, टाइप फर्स्ट, इसमें भी टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। 3 बजे का क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा, क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, 8 बजे का क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। देखो अब इसमें देखो इसमें वर्टिकल, जब इसमें अब वर्टिकल पूछता है, जब क्षैतिज दिया हो या वर्टिकल दिया हो या पानी प्रतिबिंब दिया हो, या तो कहेगा ये वर्टिकल क्षैतिज, या तो पानी प्रतिबिंब, या तो क्षैतिज प्रतिबिंब, ठीक है। इसमें 3 लैंग्वेज के अलावा चौथी लैंग्वेज नहीं पूछता। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मैं भी पीछे लिखवा चुका हूँ कि 3 और 9 और 3 को बेस मानते हैं। जब क्वेश्चन आ जाए वर्टिकल बेस में, जब क्षैतिज प्रतिबिंब में, सेम भाषा आपको ये याद रखना है, दोनों में या ऊर्ध्वाधर पूछ रहा है कि क्षैतिज पूछ रहा है। ऊर्ध्वाधर है तो डायरेक्ट आप 12 से घटाएंगे, क्षैतिज है तो अब 9 और 3 को बेस मानेंगे। कैसे, सबसे पहले 9 और 3 को लिख लेते हैं, 9 और 3 को लिख लेते हैं,
3 9 तो हमारा घंटा होता है, लेकिन 3 क्या होता है, मिनट होता है। इसी को आप 15 लिख लीजिए। देखो कोई घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है, तो 9 घंटा हो गया। अब 3 में अगर हम मिनट मानते हैं तो 1 मिनट में 5, 1 घंटे में 5 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 5 या 15, 3 5 का गुणा कर देंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। 3 में गुणा 5 का करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा, इसीलिए हम 15 मिनट मानते हैं। इसको आप मिनट मान के चलिए। पहला घंटा होता है, दूसरा मिनट होता है, ठीक है। मिनट इसलिए होता है, सपोज दैट मिनट अभी कभी कभी पूछ लेता है, तो मिनट अगर पूछ रहा है तो मिनट भी आप लगा देंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब सुनो, जब ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए वर्टिकल में दिया है, अब जो हमें समय दिया होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, 3:0 कोई जी मिनट नहीं दिया, ठीक है। क्या करते हैं, जो समय दिया उसको नीचे लिख लेते हैं। अब कितने स्टेप बढ़े या घटे, तो देखिए 9 से 3 आए, कितने बढ़े, 6 घटे, तो हम 6 जब घट रहे हैं तो ऊपर क्या करेंगे, 6 इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 6 बढ़ाएंगे तो 15, और इसमें देखिए क्या क्या घट और बढ़ रहा है, बताइए। 15 से 0 आ गए, इसका मतलब जब 15 इसमें घटा होगा, इसमें जब 15 घटा होगा तभी तो 0 आया। जब 15 घटा होगा तो ऊपर क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देते हैं, प्लस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 है, 15 जब घटा तो 0 आया, तो 15 का ऊपर जब कर देंगे तो 30 आया। अब देखिए 9 का 6 15 करेंगे तो समय जो हमारा आएगा 15:30 मिनट। 15:30 में जल प्रतिबिंब होगा। अब 15 को अगर नहीं आप जानते हैं तो 15 को जान लो, 3:30 में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये मिरर इमेज, ओ सॉरी, ये वाटर इमेज टाइम है, वाटर इमेज टाइम है। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, थोड़ा सा इसमें लॉजिक बैठता है, इसीलिए इसको समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि 9 और 3 को लिख लेंगे। 9 और 3 को, 3 जो होता है वो मिनट होता है, 9 जो होता है हमारा घंटा होता है। 3 को आप अपने सोल्यूशन से लिख लो 15। अगर 3 को, सपोज दैट आप 3 ना लिखो, चलो 15 ना लिखो, लेकिन 9 और 3 लिख लो, ठीक है। अब जो समय दिया है उसको लिख लो, 3:00। अभी देखो 00 है तो प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे अभी मिनट आ जाता तो आपको बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो देखो यहीं पे आप 15 लिख लिया करो, 15। अब जब 0 आया तो कैसे आया होगा, जब 15 घटाए होगे तभी 0 आया, 15 प्लस 15 माइनस का तब 0 आया। तो हमेशा जब ऊपर करेंगे तो प्लस जोड़ देंगे 15, नीचे अगर घट रहा है तो जोड़ देंगे, नीचे जुड़ता तो ऊपर घटा देते। और ये नीचे जो हो रहा है ये आपस में भी घट रहा है, -6 आया तो ऊपर +6 कर देंगे, तो 9 6 15 ही होता है, ठीक है। और 15 + 15 बराबर 30 होता है, 30 होता है। अब 15:30, यही हमारा वाटर इमेज टाइम आता है। 15 का मतलब 3:30, यही हमारा वाटर इमेज टाइम आया। अब नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो जब हमारे ये सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए 8:00 8 बजे पूछ रहा है, तो क्या करते हैं कि 9 को बेस मानते हैं, 9 और 3 को बेस मानते हैं, 15 कर लेते हैं 3 को। 8 बज रहा है, 8:00, तो देखो इसमें भी 8:00 है, तो इसका मतलब 15 ये घटा नीचे, तो अब क्या करेंगे, ऊपर 15 जोड़ेंगे, ठीक है, 15 जोड़ेंगे, नीचे 1 घटा तो ऊपर 1 प्लस इसमें करेंगे, तो क्या आएगा 10:30। तो 10 आंसर क्या आएगा, 10:30 में वाटर इमेज टाइम होगा, वाटर इमेज टाइम होगा, ठीक है। चलो ये आप नोट करेंगे, नोट करो जल्दी। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब दे रहा हूं, थोड़ा सा बदलाव क्वेश्चन में करता हूं, ठीक है। टाइप सेकंड आप डालिए यहीं पे, टाइप सेकंड 9:30 पे 8:25 पे,
क्यों? हाँ, देखो, सॉरी, एक मिनट। हाँ देखो, ये जब क्वेश्चन आता है तो मैं क्या कहा था कि 9 और 3 को बेस मानते हैं, लेकिन 3 क्या होता है, ये 15 होता है। अब दूसरे टाइप में क्या कर दिया, देखो अब मिनट आ गया, अब आपको मिनट बनाना ही बनाना पड़ेगा, या तो बहुत बुद्धिमान हो तो 15 को, सॉरी 30 को जो है आप इस कंडीशन में चेंज कर लो, इसमें करोगे तो 6 आ जाएगा, 9:06, 9:06, या तो इसी को 30 कर लो। देखो तो 9, अब जो दिया होता है समय उसको लिख लेते हैं 30, या तो इसको 6 कर लो भाई, 9:06 कर लो, तो वही समय लिखा हुआ है, जब मिनट ही इसको बनाना है तो 6 कर लो या तो 30 कर लो, बात वही है ना, क्यों भाई बोलो। अब देखो 9:06, तो जब देखिए ये आपस में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी आपस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो 9 का 9 ही रहेगा। ये आपस में क्या चेंज कर रहा है, 15 प्लस बढ़ रहा है, तो इसमें से 15 प्लस घटाओगे, 15 इसमें घटा दोगे तो इसमें से 0 0 आ जाएगा, इसका मतलब 9:00 में इसका प्रतिबिंब बनेगा। 9:30 का प्रतिबिंब क्या कर रहा है, हाँ 9:30 का प्रतिबिंब 9 बजे बनेगा, इसका वाटर इमेज टाइम, ठीक है, ये होगा, ठीक, 9 बजे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी 9 और 3 और कंसीडर करेंगे, तो 8 और 25 है, 8 25 कितना बढ़ा, +10, तो ऊपर क्या करेंगे, -10, तो -10 करेंगे तो 5, और नीचे क्या बढ़ा, -1, तो +1 करेंगे +10, तो 10:05 क्या आ जाएगा, 10:05 वाटर इमेज टाइम होगा, ठीक है, वाटर इमेज टाइम होगा। देखिए कुछ बात इसमें आप सीखे होंगे, कुछ अच्छी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट इसमें ज़रूर सीखे होंगे। इसके आगे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ इसमें जो आपके बन सकते हैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसके आगे बाकी इसमें कॉन्सेप्ट बस 2 ही बनते हैं, मिनट में और घंटे पे, ठीक है। बाकी सेकंड का है तो सेकंड में मैं कभी बता दूंगा, लेकिन आज तक कभी क्वेश्चन बना नहीं है, सेकंड में कभी मैं बता दूंगा। आप होमवर्क है ये आपके लिए होमवर्क, बाकी कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। 5:30 पे क्या बनेगा और 11:30 पे क्या बनेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों आप करेंगे और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज से देखिए ये क्लॉक खत्म हो रही है, आज से क्लॉक खत्म हो जाएगी, कल से मैं प्रैक्टिस सेशन 1 लूँगा, उसमें भर भर के क्वेश्चंस होंगे, और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, शेष जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो मैं आगे करवा दूंगा, ठीक है। और एक बात मुझे याद आ गई है थोड़ी सी, एक भगत सिंह की बहुत अच्छी लाइन थी कि जब भगत सिंह जब शहीद हो रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ जब मैं शहीद हूँ तो मेरे सामने मत आना। माँ ने कहा क्यों बेटा? उन्होंने कहा कि जब कोई बेटा शहीद हो रहा हो तो शहीद वीर बेटे के माँ के आंखों में कमज़ोर के आंसू क्यों? माँ ने कहा पर बेटा मैं तो माँ हूँ, मुझे रोना भी आएगा। उन्होंने कहा माँ जब मुझे कभी याद आए तो मैं हमेशा मिलूँगा, मैं शहीद हो रहा हूँ तो क्या हुआ? तो शहीद भगत सिंह की माँ सुन रही थी और बोली कि वो कैसे? बोले कि जब कोई युवा भारत की बात करने लगे तब जान जाना कि शहीद भगत सिंह बोल रहा है। कहने का मतलब है कि आज भी हमारे ऐसे वीर हैं, हमारे ऐसे वीर जो कि अपने लिए पूरे घर परिवार को त्याग के चले गए, लेकिन आज भी उनको एक
राष्ट्रपुत्र की उपाधि भी नहीं दी गई। जैसे हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, हमारी जयंती आ रही है 2 अक्टूबर, राष्ट्रपिता तो जरूर कहा गया है, लेकिन जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये ऐसे वीर प्राप्त हुए, ऐसे शहीद थे, ऐसे वीर योद्धा थे उस समय के, लेकिन ये आज इनको राष्ट्रपिता तक भी उपाधि नहीं दी गई। बहुत दुख की बात होती है। इसके साथ मैं आज यहीं पे क्लास समाप्त करता हूँ, और बाकी इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।